हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्युटली मैथ्स। आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सब अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन, ए नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड। वो नंबर जो रैशनल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर और होल नंबर। ऑफ कोर्स जो नंबर रैशनल नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ 0 बाई एक्स इज। अगर किसी क्वेश्चन में x 0 नहीं है तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमने पढ़ा था रैशनल नंबर का फॉर्म होता है p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0। ये फॉर्म भी बिल्कुल वैसा ही है। 0 by x जहाँ x not equal to 0 है और 0 एक इंटीजर है, मीन्स इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन इज द इक्वेशन 5x plus 7 equal to 0 gives the value of x which is। अगर हम इस इक्वेशन 5x plus 7 equal to 0 को सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? सो लेट अस सॉल्व दिस। 5x plus 7 equals to 0, that implies 5x equals to 7 अगर equal to के इधर आ जाए then it becomes -7, which implies x equals to -7 by 5। हमारा आंसर है -7 by 5 और ये बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। Then what would be our answer? x equals to -7 by 5। Then option C is our answer, a rational number। क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट में है, दोनों इंटीजर्स हैं और हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है। Now our next question is rational number p by q is in standard form if। कोई भी रैशनल नंबर p by q स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? जब ऑप्शंस है p and q have no common factor and p not equals to 0। नहीं, हमने पढ़ा था p by q होना चाहिए और q not equals to 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। P and Q have at least one common factor other than 1 and Q not equals to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमारा अपर एंड लोअर पार्ट दोनों रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है 21 by 36। ये एक रैशनल नंबर है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जब तक रिड्यूस होकर बिल्कुल ऐसे फॉर्म में नहीं आता कि वो अब और रिड्यूस ना हो, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7 by 12। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यहाँ कहा गया है P एंड Q का एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा 1 के अलावा और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और Q 0 से इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है। P इज डिविजिबल बाई Q कम्प्लीटली, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि P और Q कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे तो रैशनल नंबर का फॉर्म P by Q रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट नंबर 5 इज द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स a by b एंड c by d इज कम्यूटेटिव इफ। हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि जब a by b हो प्लस c by d हो, उसे ऐड करने पर हमारा आंसर c by d प्लस a by b ही आना चाहिए। मीन्स किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर उसे अगर हम ऑर्डर चेंज करके दोबारा ऐड करें तो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? a by b प्लस c by d इज अ रैशनल नंबर। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रहा। a प्लस c by b प्लस c इज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2 by 3, उसमें हम कोई थर्ड नंबर लेट इट बी c जो कि हम 1 ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 + 1 by 3 + 1, उसमें हम क्या करेंगे? 2 + 1 3 by 3 + 1 4। तो इससे हमारा ये रैशनल नंबर तो है बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट ऑप्शन इज a by b plus c by d equals c by d plus a by b. यस, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3/7 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज, बोला गया है -3/7 और उसका एडिटिव इनवर्स -3/7 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। हमने एडिटिव इनवर्स क्या पढ़ा था? नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर, कोई भी नंबर हो उसका नेगेटिव कर देना है। हमारा नंबर है -3/7 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7, नंबर है -3/7 और उसका नेगेटिव कर देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू -3/7 प्लस, दिस इज माइनस माइनस प्लस 3/7, minus plus minus, which is equals to 0. Then our option will be number B. As you can see, हमने previous grades में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करो और उनका एडिशन दिखाओ ताकि हमें एक रैशनल नंबर मिले। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कि -5/8 एंड 3/8 को हमने ऐड किया, -5/8 प्लस 3/8 विच इज़ इक्वल्स टू, हमने 8 और 8 का एलसीएम लिया तो हमारा डिनोमिनेटर 8 हुआ। क्योंकि हमारा एलसीएम में डिनोमिनेटर जो है और फर्दर क्वेश्चन में भी 8 और 8 सेम ही है, तो हमारा ऊपर हम डायरेक्ट ले सकते हैं -5 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस। तो 5 - 3 2/8, साइन कौन सा होगा? 5 बड़ा है तो हमारा साइन 5 का लगेगा जो कि माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। फर्दर हमने उसे रिड्यूस किया तो हमारा आंसर हुआ -1/4। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है -8/13 एंड -4/13। सो हम इसे क्या लिखेंगे? -8/13 प्लस -4/13 विच इज़ इक्वल्स टू -8/13 प्लस -4/13। हमारा एलसीएम हो जाएगा 13, -8 -4, माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12, बट 8 बड़ा है तो उसका साइन -/13। सो आवर आंसर इज -12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/11 एंड -9/11। सो 6/11 प्लस -9/11 विच इज़ इक्वल्स टू 6/11 प्लस -9/11 which is equals to LCM will be 11 minus 6 9 plus minus which is equals to 6 minus 9 plus minus minus, so 9 minus 6 3, साइन होगा 9 का क्योंकि 9 बड़ा है, so -3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/-26 एंड 8/39। तो हम 5/-26 डिनोमिनेटर में जो साइन है उसे हम ऊपर लिख सकते हैं -5/26 प्लस 8/39 विच इज़ इक्वल्स टू, अब 26 और 39 का एलसीएम ले लेते हैं। 26, 39 ये किस टेबल में आता है? 13 2 × 26, 13 3 × 39। So this is 13 and 2 × 3 6, 13 × 6 which is equals to 78। हमारा LCM हो गया 78। So 26 इंटू कितना करेंगे कि हमारे पास 78 आ जाए? 26 × 3 करके देखते हैं। 3 6 18, 3 2 6 1 7, yes 26 3 78, so -5 × 3 -15 प्लस 39 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें 78 मिल जाए? 39 अगर यूनिट डिजिट चेक करें 9 2 18 होता है तो हम 9 2 करके ट्राई करते हैं। 2 9 18 1, 2 3 6 1 7, यस 39 2 78, सो 8 2 16 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 16 से 15 हमने माइनस करा तो 1, 16 बड़ा है तो हमारा साइन प्लस होगा 1/78। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/-6 एंड 2/3। ये अगर डिनोमिनेटर में है इसे हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं -5/6 प्लस 2/3
3 और 6 का एलसीएम 3 1 जा 3 3 2 जा 6 our LCM will be 6 plus minus 5 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस 5 से अगर हमने 4 माइनस करा तो हमारा आंसर आया 1 बट 5 बड़ा है तो हमारा साइन माइनस माइनस 1/6। नेक्स्ट -2 एंड 2/5 इसे हम -2 को अगर -2/1 लिखें तो भी इसका मतलब -2 ही है प्लस 2/5 सो आवर एलसीएम विल बी 5 1 5 जा 5 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5 1 2 जा 2 माइनस प्लस माइनस 10 से 2 माइनस हुआ तो 8 10 बड़ा है तो हम उसका साइन ले लेंगे सो आवर आंसर विल बी -8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9/-4 एंड -3/8 डिनोमिनेटर में जो साइन है उसे हम ऊपर ले सकते हैं सो -9/4 प्लस -3/8 विच इज़ इक्वल्स टू 4 और 8 का एलसीएम 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 our LCM will be 4 into 2 8 so 4 2 जा 8 9 2 जा 18 this is plus minus minus 8 1 जा 8 3 minus minus plus 18 plus 3 21 but 18 बड़ा है तो हमारा साइन नेगेटिव -21/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/-18 एंड 8/27 इसे हम लिख सकते हैं -7/18 प्लस 8/27 विच इज़ इक्वल्स टू LCM ऑफ 18 एंड 27 3 6 जा 18 3 9 जा 27 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9 2 3 जा 6 LCM is 54 9 6 जा 54 so 18 3s are 54 7 3s are 21 minus 21 plus 27 2s are 54 2 8s are 16 so minus plus minus अगर हमने 21 से 16 माइनस करा तो हमारा आंसर आया 5 बट 21 बड़ा है तो साइन वुड बी नेगेटिव -5/54 so this is our answer। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का फर्स्ट बिट है 5/9 प्लस -7/6 तो इसे हम लिख सकते हैं 5/9 प्लस माइनस 7/6 विच इज इक्वल्स टू 9 और 6 का एलसीएम 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 जा 18 एलसीएम हो गया 18 9 2 जा 18 5 2 जा 10 माइनस 6 3 जा 18 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस 21 से 10 माइनस करने पर 11 आता है साइन माइनस 11/18 सो आवर आंसर इज -11/18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 प्लस 3/-5 इसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस को अगर हम ऊपर ले लें तो इसे लिख सकते हैं -3/5 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 3/5 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स 1 है 1 और 5 का एलसीएम 5 माइनस 1 5 जा 5 5 4 जा 20 5 1 जा 5 1 3 जा 3 20 माइनस 3 17/5 नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/-15 प्लस 5/-12 1/-15 को हम -1/15 लिख सकते हैं प्लस डिनोमिनेटर के साइन को ऊपर लिया जा सकता है तो -5/12 विच इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस माइनस 5/12 एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 5 जा 15 4 जा 60 LCM will be 60 15 4 जा 60 this is -4 and 12 5 जा 60 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 4 29 बट 25 बड़ा है तो उसका साइन हम नेगेटिव ले लेंगे -29/60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/9 प्लस 3/-4 इसे हम लिख सकते हैं 5/9 प्लस
-3/4, 5/9 प्लस माइनस माइनस 3/4। 9 और 4 का एलसीएम 36, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, -4 9 जा 36, 3 9 जा 27, प्लस माइनस माइनस 27 से अगर 20 माइनस करें तो 7, 27 बड़ा है, देयरफॉर -7/36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -8/9 प्लस -5/12। इसे हम लिख सकते हैं -8/9 प्लस -5/12। नाउ 9 और 12 का एलसीएम 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 8 जा 32, this is -32, 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, -15, minus minus plus 32 plus 15, this will be 47, 32 बड़ा है, therefore -47/36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 प्लस -2/7। इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस माइनस -2/7, which is equals to 0 minus anything is that number itself. So our answer will be -2/7. Next 5/-11 plus 0. Anything added to 0 will be that number itself. तो इसे हम लिख सकते हैं -5/11 plus 0, which is equals to -5/11. Next question is 2 plus minus minus 3/5. यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, -5 1 जा 5, 1 3 जा 3, 10 minus 3 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/-9 plus 1। डिनोमिनेटर के साइन को न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है, देयरफॉर -4/9 plus 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1। 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 1 जा 9, -4 प्लस 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, -4 plus 1 -3/9। This is 1 9 जा 9, this will be 9, minus plus minus 9 minus 4 5/9। That's all for this video.